Good morning, students. Welcome back to my class. Today, we are going to read the first lesson of Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saron. This story is about two poor Armenian boys. यह कहानी दो गरीब अर्मेनियन लड़कों के बारे में है who belong to a tribe, जो एक ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं. बिलोंग में संबंध रखना. Whose hallmarks are trust and honesty, जिसका हॉलमार्क है विश्वास और ईमानदारी. हॉलमार्क का मीनिंग आप कर सकते हो फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लक्षण, गुण, विशेषताएं, जिनकी विशेषता क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और विश्वास करने लायक हैं. ट्राइब का मीनिंग आप कर सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम लैंग्वेज, कल्चर एंड रेस. ए ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम लैंग्वेज, कल्चर एंड रेस, या फिर कबीला कर सकते हो. One day back there in the good old days, when I was 9. ये दोनों गरीब लड़के हैं, लेकिन एक बहुत ही महंगा शौक पाल लेते हैं. जो बहुत ही ज़्यादा अमीर जो परिवार होते हैं वो जिसको पूरा कर सकते हैं, ये उस शौक को भी पूरा करते हैं और अपनी ईमानदारी पर भी किसी तरह की कोई आँच नहीं आने देते. कैसे ये सब कैसे करते हैं, यानी कि अपनी ईमानदारी को भी बरकरार रखते हैं, अपने कबीले की इज्जत भी नहीं जाने देते, यानी कि किसी तरह की कोई चोरी भी नहीं करते और उस महंगे शौक को भी पूरा कर लेते हैं. कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन व्हेन आई वाज 9, यानी कि जब राइटर 9 साल का था, अपने बचपन की बात बता रहा. अब राइटर बड़ा हो गया है तो बोलो पुराने दिनों की बात है, अच्छे पुराने दिनों की. The world was full of every imaginable kind of magnificence. संसार प्रत्येक जो भव्य जो चीज़ें थी जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं उन सबसे भरा हुआ था. And life was still a delightful and mysterious dream. और जीवन था वो डिलाइटफुल का मीनिंग कर सकते हो हैप्पी, यानी कि खुशी से और मिस्ट्रियस रहस्य से भरे हुए सपनों से भरा हुआ था. माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वो वाज कंसिडर्ड क्रेजी, जो पागल माना जाता था. कंसिडर्ड मीन थॉट, सोचा जाता था जिसके बारे में. क्रेजी पागल, मैड कर सकते हो. बाय एवरीवन, प्रत्येक के द्वारा. वो न्यू हिम, जो से जानता था. एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा. एक्सेप्ट मीन अपार्ट फ्रॉम कर सकते हो एक्सेप्ट का मीनिंग. केम टू माई हाउस, मेरे घर आया. एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे. एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर टैपिंग की यानी कि ठक ठक की आवाज़ करके मुझे जगाया. टैपिंग का मीनिंग कर सकते हो हिटिंग समथिंग क्विकली एंड लाइटली. टैपिंग का मीनिंग कर सकते हो हिटिंग समथिंग क्विकली एंड लाइटली. कंसिडर्ड का थॉट, मिस्ट्रियस, फुल ऑफ मिस्ट्री, मैग्निफिसेंस का भव्य कर लो. ये नाम है राइटर का. आराम ही सेड, उसने कहा, यानी कि वो खिड़की पर ठक ठक की आवाज करता है और उसे उसका नाम लेकर बोलता है आराम. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं एकदम से अपने बिस्तर से उछल पड़ा एंड खिड़की से बाहर देखा. कोई 4 बजे अचानक आके खिड़की से हमें ठक ठक करके जगाएगा तो अचानक उछलेंगे हम बिस्तर से. सीधे रास्ते तो आया नहीं था वो. और मैंने खिड़की से बाहर देखा. I couldn't believe what I saw. जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका. यानी कि खिड़की से बाहर देखते ही कोई ऐसी चीज़ देख लेता है जिस पे उसको विश्वास नहीं होता. ऐसा क्या देखता है, आगे देखने वाले हैं. It wasn't morning yet, अभी सुबह नहीं हुई थी. But it was summer, किंतु गर्मी थी. And with daybreak, not many minutes around the corner of the world, किंतु दिन निकलने में. daybreak क्या होता है, सूर्य उदय होने में. सनराइज कर सकते हो, डान कर सकते हो. ज़्यादा समय नहीं था, यानी कि दिन निकलने ही वाला था. नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सूर्य दिखाई दे उस समय में अभी टाइम ज़्यादा समय नहीं था. इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी, मेरे लिए पर्याप्त रोशनी थी. टू नो, जानने के लिए. आई वाजंट ड्रीमिंग, यानी कि मैं सपने नहीं देख रहा था. बोले जब मैंने देखा
तो बोले ऐसी चीज देख ली जिस पे मैं विश्वास नहीं कर सका, लेकिन इतना प्रकाश था कि भी मैंने ये तो समझ लिया था कि मैं सपना नहीं देख रहा, मैं सच नहीं ये देख रहा हूँ। वो क्या देख रहा था ये बताएगा। माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। ये चीज थी जो जिस पे वो विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि सुंदर सफेद घोड़ा बहुत महंगा होता है और वो गरीब थे, तो वो उस घोड़े पे कैसे बैठा हुआ था, उसके पास घोड़ा कैसे था। ये चीज ऐसी थी जिस पे वो विश्वास नहीं कर सका। आई स्टक माई हैंड आउट ऑफ द विंडो। मैंने खिड़की से बाहर, स्टक मीन क्या था, टुक आउट इगरली। स्टक का मीनिंग कर सकते हो टुक आउट इगरली। मैंने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला एंड रब्ड माई आईज, और मेरी आंखों को रगड़ा, यानी कि उसने देखा भी और ध्यान से देखने के लिए खिड़की से, पहले तो खिड़की में से ऐसे ही देखा था झांक कर, फिर उसने सिर को बाहर निकाला और आंखों को खूब अच्छे से साफ करके फिर उसने फिर से देखा। यस ही सैड इन आर्मेनियन। बोले मैं जब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, यानी कि खिड़की से बाहर सिर निकाल कर आंखों को रगड़ के देखने लग गया, तो उसने कहा हाँ, ही सेड अपनी अर्मेनियन भाषा में, इट इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. I knew my cousin Murad, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद था, वो enjoyed being alive, वो जिंदा होने का मजा लेता था, यानी कि वो अपने जीवन का आनंद उठाता था। इंजॉयड बीइंग अलाइव यानी कि वो जिंदा रहने का आनंद उठाता था, या फिर वो अपने जीवन का आनंद उठाता था। मोर देन एनीबॉडी एल्स, किसी भी दूसरे से कहीं ज्यादा। हु हैड इवन फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती वश संसार में गिरा दिया गया था, यानी कि जो लोग इस संसार में पैदा हुए थे या फिर आए थे, उनमें से किसी से भी कहीं ज्यादा वो अपने जीवन का आनंद उठाता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, यानी कि किंतु ये तो जिस पे मैं विश्वास कर सकता था उससे भी कहीं ज्यादा था, यानी कि एक सफेद घोड़ा बोलिए विश्वास करने वाली बात नहीं थी। इन द फर्स्ट प्लेस, अब वो इस बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा कि इसके पास घोड़ा कहाँ से आया, तो वो कारण बता रहा है कि मैं उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा था कि वो घोड़े पे कैसे बैठा था, उसके पास घोड़ा कहाँ से था। ये बात बोली विश्वास करने वाली नहीं थी। अब वो कारण बता रहा है क्यों नहीं थी। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्स। बोले सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरी जो यादें थी उनमें सबसे ज्यादा यादें घोड़े की थी, यानी कि बोले मुझे घोड़ा सबसे ज्यादा पसंद था, घोड़े की सवारी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो सबसे पहली इच्छा कोई पूछे तो बोले सबसे पहली इच्छा मेरी होती थी घोड़े की सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये तो एक अद्भुत हिस्सा था। एक कारण तो उसने ये बता दिया, बोले जिस चीज की मुझे इच्छा थी वो मेरे सामने खड़ी थी, घुड़सवारी की उसकी सबसे पहली इच्छा होती थी वो उसके सामने खड़ा था। बोले एक तो बात ये थी। अब इन द सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, अब दूसरी बात बता रहा है, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई से, यही वो हिस्सा था जो मुझे आज्ञा नहीं दे रहा था विश्वास करने का जो मैंने लिखा था उस पर, यानी कि गरीब आदमी के पास घोड़ा कहाँ से आया। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। अवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मीनिंग कर सकते हो सीरियसली अफेक्टेड बाय पॉवर्टी, सीरियसली अफेक्टेड बाय पॉवर्टी, गरीबी से बहुत ज्यादा पीड़ित होना। बोले हमारा पूरा कबीला गरीबी से बहुत ज्यादा पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरो घलेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. प्रत्येक ब्रांच ऑफ गैरो घलेनियन फैमिली, ये उनके कबीले का नाम है गैरो घलेनियन। बोले गैरो घलेनियन जो परिवार, जो कबीला था, उसके प्रत्येक परिवार, गैरो घलेनियन परिवार की प्रत्येक ब्रांच यानी कि प्रत्येक शाखा
वाज लिविंग इन द मोस्ट यानी कि जी रही थी सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी में। पूरे संसार में जहां भी हमारे कबीले के लोग थे वो एक हास्यास्पद और अचंभित गरीबी में रहते थे। अब वो अपनी गरीबी को हास्यास्पद और अचंभाजनक क्यों बोल रहा है ये भी बताएगा। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड, कोई समझ ही नहीं सकता था। वेयर वी इवर गोट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर विलेज, कोई जान ही नहीं पाता था कि हम हमारे पेट भरने के लिए भोजन कैसे प्राप्त करते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के बड़े बुजुर्ग थे उनको भी नहीं पता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। बोले काम कुछ नहीं करते थे, गरीब इतने थे और ईमानदार थे यानी कि चोरी चकारी भी नहीं कर सकते थे। तो बोल पता नहीं पेट कैसे भरते थे, ये बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, बोले हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे कुछ 11 शताब्दियों से। सेंचुरीज क्या होती है? शताब्दी। वो एक शताब्दी में 100 साल होते हैं यानी कि 11 से 100 सालों से। Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, यानी कि तब से थे जब से wealthiest family, जब हम सबसे ज्यादा धनी परिवार हुआ करते थे। What we liked to think was the world, यानी कि संसार को जैसा सोचते थे वैसा हो जाता था तब से। यानी कि कभी वो कबीला बहुत ही ज्यादा अमीर भी रहा था, इतना अमीर था कि यानी कि जो चाहते वो बना लेते, जैसा संसार चाहते। इसका मतलब ये कि जो उनके मन में होता वही वो अफोर्ड कर सकते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हम गर्वीले थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरी बात हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट, यानी कि गर्वीला व्यक्ति होगा वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं। और दूसरी बात गरीब थे। एंड आफ्टर दैट, उन सब की बात, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम गलत और सही में भी विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी किसी दूसरे का इस संसार में फायदा नहीं उठा सकता था, यानी कि हम दूसरे की कमजोरी का फायदा भी नहीं उठाते थे। लेट अलोन स्टील, चोरी करना तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, फिर भी मैं घोड़ा तो देख ही सकता था। बोले सारी बातें सोच ली फिर भी घोड़ा तो मेरे सामने था, उसका भाई घोड़े पे बैठा हुआ था। सो मैग्निफिशेंट, इतना शानदार। मैग्निफिशेंट का मीनिंग आप क्या करोगे? शानदार ही कर लो। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं इसकी गंध भी ले सकता था क्योंकि उसको घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे ना। सो लवली, इतनी प्यारी थी, उसकी गंध बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, सो एक्साइटिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी सांस लेने की आवाज भी सुन सकता था, इतनी ज्यादा जोश में भर देने वाली। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। बल मैं विश्वास ही नहीं कर सका कि घोड़े का मेरे भाई से या फिर मुझसे या फिर मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य से कोई लेना देना था। यानी कि घोड़ा इतना शानदार था, इतना महंगा घोड़ा था, बोले किसी से उसका कोई संबंध नहीं था। एस्लीप और अवेक, सोते या जागते, इस बारे में तो मैं विश्वास कर ही नहीं सकता था। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था माय कजन मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मेरा भाई था, चचेरा भाई मुराद, वो घोड़ा खरीद नहीं सकता था। कुडंट हैव बोट, खरीद नहीं सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बोट, यदि वो इसे खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसे अवश्य ही चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मेरा मन मुझे मना कर रहा था इस बात पर विश्वास करने के लिए कि उसने इसे चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थिफ, गैरोग्लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड एट
I stared first at my cousin. I stared first at my cousin. पहले तो मैंने मेरे भाई को घूर कर देखा एंड देन और फिर एट द हाउस फिर घोड़े को. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. पहले तो मैंने स्टेयर मीन क्या होता है, घूर कर देखना, टकटकी लगाकर देखना ये भी बोल सकते हो. बोल पहले तो मैंने टकटकी लगाकर घोड़े को देखा, मेरे भाई को देखा, फिर मैंने घोड़े को देखा. उनके बीच में एक शुद्ध पवित्र शांति और एक ह्यूमर यानी कि एक मनोविनोद था. दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा शुद्ध पवित्र शांति और एक मनोविनोद था. विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ तो मुझे खुश कर रही थी. डिलाइटेड मी का मतलब मेड मी हैप्पी, मुझे खुश बना रही थी. एंड अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे डरा रही थी. फ्राइटेंड मीन स्केयर, डराना. और पाइस का मीनिंग होली कर सकते हो, स्टिलनेस शांति, पीस कर सकते हो. मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. उसने कहा यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर आ जाओ, यानी कि एकदम से कूद कर खिड़की से बाहर आ जाओ. इट वॉज ट्रू, ये सच था. देन फिर ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था. देयर वॉज क्वेश्चन अबाउट इट, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो अब कोई परेशानी ही नहीं था. ही हैड केम टू इन्वाइट मी टू राइड और नोट एज आई चूज, वह तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आया था, सवारी करने के लिए. मैं सवारी करना चाहूँ या नहीं चाहूँ ये मेरी खुद की चॉइस थी, मेरा खुद का मत था, यानी कि मैं चाहूँ तो करूँ, ना चाहूँ तो ना करूँ. वेल, अच्छा, इट सीम्ड टू मी stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब ये खुद को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि उसको पता लग गया है उसका भाई घोड़ा चुरा कर लाया है और उनका परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, तो खुद को संतुष्ट करने के लिए बोल रहा है. बोले अच्छा, सीम्ड मीन प्रतीत होना, ऐसा लगता है कि स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग, वैसी चीज नहीं है एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कोई दूसरी चीज चुराना. एल्स मीन दूसरा, समथिंग मीन कुछ, कोई और चीज चुराना, जैसे कि धन. बोले जिस तरह से धन की चोरी करना है, कोई और दूसरी चीज चुराना है, वैसी बात नहीं है सवारी के लिए घोड़ा चुराना. फॉर ऑल आई न्यू, जो मैं जानता हूं, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, जहां तक मैं जानता हूं मेरे हिसाब से शायद ये चोरी नहीं थी. इफ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्स, यदि तुम घोड़ों के बारे में पागल हो. द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, यानी कि जिस तरह से मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं जिस तरह से घोड़ों के लिए घोड़ों पर सवारी करने के लिए पागल थे, अगर उस तरह से तुम पागल हो, इट वाजंट स्टीलिंग, तो ये चोरी करना नहीं होगा. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं होगी. वुडंट, वुड नॉट, ये तब तक चोरी नहीं बनेगी जब तक कि हम घोड़े को बेचने के लिए ऑफर नहीं करते. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो निसंदेह में जानता था हम कभी नहीं करेंगे. बल चोर बेचने के लिए ऑफर तो इस घोड़े को हम कभी नहीं करेंगे कि उसने सवारी करने के लिए चुराया था और सवारी करने के बाद वो उसको वापस दे देता. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा, जब उसने कहा ना भाई अगर तेरे को सवारी करनी है तो फटाफट खिड़की से बाहर कूद जा, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा ठीक है किंतु जल्दी करो. आई लिफ्ट इनटू माई क्लॉथ्स, यानी कि लिफ्ट इनटू यानी कि एकदम फटाफट, यहाँ पे उछलना यानी कि मतलब एकदम फटाक से उसने कपड़े पहने. आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से आंगन में कूद गया. एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और मैं उछल कर
घोड़े पर बैठ गए। अब इस ऑन टू को देखें थोड़ा सा, मैंने पहले भी आपको बताया है, ऑन मीन किसी चीज़ के ऊपर और इन मीन अंदर, यानी कि जो चीज़ पहले से अंदर है उसके लिए हम इन बोलते हैं, और कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है उसको इनटू बोलते हैं। जैसे कि द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, तो वो बाहर से अंदर गई। इसी तरह से ये नीचे से ऊपर आया है घोड़े के ऊपर, इसलिए गति में है, इसलिए ऑन टू बोला गया है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम शहर के किनारे पर रहते थे। एज क्या होता है? कॉर्नर, यानी कि वो जब वो शहर जहाँ मतलब वो शहर खत्म होता था, लास्ट जो सीमा थी वहाँ पे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, तो ये उस रास्ते का नाम है जिसपे वो रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे से रूरल एरिया शुरू हो जाता है। कंट्री यहाँ पे क्या है? ग्रामीण इलाका, रूरल एरिया। वाइन यार्ड्स, यानी कि उनके घर के पीछे से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ऑर्चार्ड, यानी कि फलों के बाग। इरिगेशन डिचेज, यानी कि सिंचाई ताल। इरिगेशन सिंचाई तो डिचेज होती है जो उनके लिए गड्ढे बनाए गए हैं, तो सिंचाई ताल बोल सकते हो। एंड कंट्री रोड्स, यानी कि मतलब गाँव की सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, यानी कि वो एक जो बड़ा रास्ता है जिसका नाम प्रसिद्ध है, उस रास्ते पर आ गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रोट, और फिर घोड़े ने ट्रोट, यहाँ पे क्या है? गति पकड़ना शुरू कर दिया। स्पीड दैट इज फास्टर देन ए वॉक, ट्रोट का मीनिंग कर सकते हो स्पीड दैट इज फास्टर देन ए वॉक, जो एक सिंपल चाल से थोड़ी सी तेज हो, यानी कि थोड़ी गति पकड़ ली उसने। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा थी वो नई थी और सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। यानी कि सुबह सुबह का टाइम था, तो सुबह तरोताज़ा कर देने वाली हवा होती है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, यानी कि घोड़े का दौड़ना, महसूस करना अद्भुत था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा चचेरा भाई मुराद, who was considered, जो माना गया था, consider मीन माना गया था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सबसे पागल सदस्यों में से एक। बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब है ही बिगेन टू रोर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, यानी कि जोर जोर से बेसुरा गा रहा था, इसलिए उसको दहाड़ना बोल दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट्स सम वे है, प्रत्येक परिवार में स्ट्रिक होता है नेचर, स्वभाव। प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं एक पागलपन का स्वभाव होता है। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, और जो मेरा चचेरा भाई मुराद था वो माना गया था स्वाभाविक वंशज। डिसेंडेंट होता है वन हु इनहेरिट्स, यानी कि जो विरासत में, उत्तराधिकारी बोल सकते हो, वंशज सही है इसका। स्वाभाविक वंशज माना गया था हमारे कबीले के इस पागलपन के गुण का, यानी कि प्रत्येक परिवार में किसी में कोई आदत होती है, किसी में कोई आदत होती थी, इस परिवार में भी ये आदत थी और वो उसका उत्तराधिकार थे, यानी कि किसी न किसी दर पीढ़ी दर किसी न किसी में वो आदत आती रहती है। बिफोर हिम, उससे पहले, वाज और अंकल खुसरो, इसको खुसरो भी बोल सकते हो, खुसरो भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं तो इसको खुसरो बोलूँगी। तो उससे पहले हमारे परिवार में मेरे एक चाचा थे खुसरो। एन इनोर्मस मैन, एक बहुत बड़ा आदमी, यानी कि अच्छा हट्टा कट्टा बलशाली, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिसका एक बड़ा सा शक्तिशाली सिर था काले बालों वाला, यानी कि उसके सिर पर काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मस्टस इन द सैन जैक्विन वैली, और उसकी सबसे बड़ी मूछें थी। मिस्टास होती है मूछे, जो ये जो घाटी का, उनकी घाटी का नाम है जहाँ वो रहते थे, उस घाटी में सबसे बड़ी मूछों वाला आदमी था वो। ए मैन सो फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है वायलेंट, उग्र, क्रोधित, और इनोर्मस का मीनिंग आप ह्यूज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, हैवी कर सकते हो। तो एक आदमी बहुत ही ज्यादा क्रोधित, इन टेम्पर, मिजाज में। सो इरिटेबल, इतना ज्यादा चिड़चिड़ा। सो इम्पैशेंट, इतना अधीर। टेम्पर का मीनिंग कर सकते हो नेचर। इरिटेबल होता है वन हु गेट्स इरिटेटेड सून, जो शीघ्र ही चिड़चिड़ा जाए, तो चिड़चिड़ा बोल सकते हो।
दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, किसी को भी रोक सकता था, फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, बाई रोरिंग, दहाड़कर। इतना चिड़चिड़ा और इतना अधीर था, इतना क्रोधित मिजाज वाला था कि कोई भी बात करे किसी को भी रोक सकता था जोर से बोलकर। क्या बोलता था? इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। यानी कि वो क्या जवाब देता, कोई भी कुछ बोलता, तो कोई नुकसान की बात नहीं है, ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। इस बात से कोई, दैट वाज ऑल नो मैटर, यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था भी कोई भी किस बारे में बात कर रहा है। एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, यानी कि कोई किस घटना के बारे में बात कर रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस कोई भी बोलता उसको ये कहकर चुप करवा देता, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान मत दो, बस यही बोलता, चाहे बात कितनी बड़ी छोटी कैसी भी हो। वंस इट वॉज हिज आंसन, अब उसका एक एग्जाम्पल दे रहा है भी कैसी बात पे वो क्या बोल सकता था। अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप, एक बार उसका खुद का बेटा अरक भागता हुआ आया 8 ब्लॉक टू द बार्बर्स शॉप, यानी कि 8 ब्लॉक छोड़कर। तो ब्लॉक क्या होते हैं? जैसे कि बहुत सारे मकान, एक बिल्डिंग बना दी, जैसे 20, 30, 50 मकान की एक बिल्डिंग बना दी जिसमें फ्लैट होते हैं, उसके दोनों तरफ जगह छोड़ी जाती है, रास्ते छोड़े जाते हैं। तो उसके बाद ऐसा ये एक और बिल्डिंग बना दी, फिर एक और, इस तरह से 8 ब्लॉक छोड़कर नाई की दुकान पर आया उसका बेटा भागता हुआ। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मिस्टर्स ट्रिम्ड, जहां उसका पिता अपनी मूछे, ट्रिम्ड क्या होता है? संवरवाना, कट टू द राइट साइज, कटवाना छटवाना बोल सकते, जहां वो अपनी मूछे ठीक करवा रहा था, संवरवा रहा था। टू टेल हिम, यानी कि उसका बेटा उसे बताने के लिए आया, कहाँ पे? वो एक नाई की दुकान पे अपनी मूछें ठीक करवा रहा था, अपनी मूछें छोटी करवा रहा था, और वहां पे उसका बेटा 8 ब्लॉक छोड़कर भागता हुआ आया। देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर को आग लग गई। उसका बेटा उसे क्या बताने के लिए आया था? भी उनके घर को आग लग गई। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, यह आदमी खुसरो कुर्सी पर बैठा, एंड रोड, और दहाड़ा, इट वॉज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। यानी कि उसके घर को आग लगी हुई है और बेटे को कहता है कि कोई ध्यान मत दो, कोई नुकसान की बात नहीं है। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय वाज सेज योर हाउस इज ऑन फायर, किंतु नाई ने कहा कि तुम्हारा लड़का कहता है कि तुम्हारे घर को आग लगी है। सो खोसरो रोड, जब नाई ने इसी बात को रिपीट किया तो खोसरो दहाड़ कर बोला, एनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म, आई से, मैं कहता हूं ना कोई नुकसान की बात नहीं है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई मुराद माना गया था स्वाभाविक वंशज इस आदमी का, जो ऐसा था कि घर को आग लगी हुई है फिर भी कह रहा है कि कोई नुकसान की बात नहीं है, ध्यान मत दो। ऑल दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिताजी थे वो जोराब थे, यानी कि ये खुसरो का बेटा नहीं था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो जो एक व्यवहारिक आदमी था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मुराद का पिताजी जोराब था, वो एक व्यवहारिक आदमी था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। दैट्स हाउ इट वाज इन अवर ट्राइब, यानी कि किसी तरह से हमारे कबीले में ऐसा ही था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी अपने पिता के, यानी कि ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, यानी कि एक आदमी अपने बेटे का, यानी कि शारीरिक बनावट से तो पिता हो सकता है। फ्लैश यहाँ पे क्या है? मांसती, यानी कि आकृति ढांचा कह सकते हो, शकल से तो बेटा और पिता दोनों मिल सकते हैं। बट दैट डिड नॉट मीन दैट, किंतु इसका ये मतलब नहीं था कि ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि भी वह उसकी आत्मा का भी पिता, यानी कि मतलब उसके जो गुण दोष हों वो भी उसमें पिता जैसे ही हों, ऐसा नहीं था। यानी कि शारीरिक शकल सूरत तो पिता जैसी बेटे की हो सकती है, लेकिन उसके गुण भी अपने पिता से मिलते हों, ऐसा नहीं था। The distribution of the various kinds of spirit of her tribe had been from the beginning capricious and vagrant. जो बंटवारा था, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बंटवारा। ये विभिन्न प्रकार की जो गुणों का जो बंटवारा था हमारे कबीले में,
वो शुरुआत से ही, कैप्रिसियस यहाँ पे कह सकते हो चेंजिंग सडनली एंड क्विकली, यानी कि अपने मनमाने ढंग से बदलता रहता था। और विग्रेंट क्या होता है, वॉन्डरर, और मनमोजी तरीके से बोल सकते हो, वांडर का आवारा ढंग से बदलता रहता था। यानी कि जो वो गुणों का बंटवारा था, विभिन्न प्रकार के गुणों का हमारे कबीले में, ये मनमाने ढंग से अचानक जल्दी से बदल जाता था। यानी कि किसी के गुण किसी में आ जाना। वी रोड एंड माई कजन मुराद संग, हम दोनों ने सवारी की और मेरे भाई ने गाया। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू, जो सब उसे जानते थे, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वी हैर, at least according to some of our neighbors we belong to, यानी कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम पुराने गांव में ही रहते थे, जिस गांव से हम संबंधित थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जब तक घोड़े का दौड़ने का मन किया तब तक हमने उसको दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, आखिरकार मेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी अलोन, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगी? आई सेड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फिर बाद में उसके भाई ने कहा कि भैया तुम उतर जाओ, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उतर तो जाऊंगा, क्या मुझे अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड, गेट डाउन, मेरे चचेरे भाई ने कहा कि उतर जाओ, ये तो घोड़े पे निर्भर करता है, भी तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं करने देगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा, बोले हाँ देख लेंगे हम। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, ये मत भूलो कि मुझे घोड़ों के बारे में एक समझ है, भी मैं घोड़ों के बारे में, घोड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए मैं ये जानता हूं, मेरे भाई ने कहा। वेल अच्छा, आई सेड, मैंने कहा, एनीवे, खैर, यू हैव विद ए हॉर्स, भी तुम्हें घोड़ों के बारे में एक अच्छी समझ है, घोड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए तुम्हें आता है। आई हैव आल्सो, तो मुझे भी तो है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उसने कहा कि भी मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ, भी घोड़ा सवारी करना है देगा तो कर लेना, मुझे तो घोड़ों की समझ है। तो बोले मैं तो तेरी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। लेट अस होप सो, बोले आओ ऐसी उम्मीद करें कि भी तुम्हें भी घोड़ों की ऐसी समझ हो जैसी मुझे है। गेट डाउन, उतर जाओ। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर, किंतु याद रखना, यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तो मुझे भी अकेले सवारी करने की कोशिश करने दोगे। आई गोट डाउन, मैं उतर गया, एंड माई कजन मुराद किक्ड द हील्स इनटू द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई ने घोड़े की किक्ड की, यानी कि मतलब घोड़े को अपने, किक्ड वैसे तो ठोकर मारना होता है, यहाँ पे हम एड़ लगाई बोल सकते हो। किक्ड हिज हील्स, यानी कि उसके पीछे के पुठों पर उसने उसको एड़ लगाई बोल सकते हो, उसको ज़्यादा सही रहेगा। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन, ये घोड़े का नाम लिया उसने, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हाइंड लेग्स, घोड़ा था वो अपनी पीछे वाली, हाइंड जो पीछे वाली जो टांगे होती हैं उनको हाइंड लेग बोलते हैं, पीछे वाली टांगों पे खड़ा हो गया। स्नोटेड, गुरगुराया, एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट, और एकदम से इतनी तेज गति से दौड़ पड़ा जो सबसे प्यारी थी। ये इस तरह से पीछे की टांगों पे घोड़ा खड़ा हो जाता है और इस तरह से ये एड़ लगा एकदम से तेज गति से दौड़ पड़ता है। आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखी थी, यानी कि जब घोड़ा तेज गति से दौड़ पड़ा तो राइटर को वो सबसे प्यारी चीज लगी जो उसने कभी देखी थी, क्योंकि उसे घोड़ों का दौड़ना पसंद था। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को जो सूखे घास के जो खेत थे उसके उस पार दौड़ा कर ले गया, और जो सिंचाई ताल था उसके उस पार, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने घोड़े पर उस सिंचाई ताल को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद ही वापिस आ गया, ड्रीपिंग वेट, पसीने से तरबतर। वेट मीन गीला, ड्रीपिंग मीन टपकता हुआ। ड्रीपिंग वेट यहाँ पे कर सकते हो, पसीने से टपकता हुआ 5 मिनट में वापिस आ गया, इतनी दूर की दौड़ लगाया। द सन वॉज कमिंग अप,
सूर्य ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई गोट ऑफ मीन उतर जाना, घोड़े से उतर गया। राइड सवारी करो, ही सेड, उसने कहा। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, एक पल के लिए मैं जानता था कि मैंने सबसे ज्यादा ऑफुल मीन डरावना डर, अकल्पनीय ना सॉरी ऐसा डर जिसकी कल्पना की जा सके, ऐसा डर मैंने महसूस किया। एक बार घोड़े पे बैठते उसको डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, इसकी मांसपेशियों पे किक करो। माई कजन मुराद सेड, मेरे भाई ने कहा। What are you waiting for? तुम किस लिए इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें घोड़े को वापस भी लाना है, प्रत्येक ही संसार में जाग जाए और अपने दिनचर्या के काम में लग जाए उससे पहले, यानी कि लोग उठ जाएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे, उससे पहले घोड़े को वापस भी लाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों पर किक किया। वंस अगेन, एक बार दोबारा, इट रियर्ड एंड स्नोटेड, यहाँ पे फिर से रियर्ड यानी कि वेंट बैक, यानी कि पीछे की तरफ जाना, और यानी कि उसने मतलब स्नोटेड का मीनिंग आप कर सकते हो, मैंने लिखवाया नहीं था। ब्रीद एंड पफ्ड, यानी कि फुफकारा बोल सकते हो, गुरगुराया भी बोल सकते हो, फुफकारा ज़्यादा सही रहेगा। देन इट बिगिन टू रन, फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। इट डिडेंट नो व्हाट टू डू, आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था क्या करूँ, यानी कि घोड़े ने तो दौड़ना शुरू कर दिया लेकिन मुझे नहीं पता था क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ दिक्रन हैलाबियन वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, यानी कि घोड़े ने जो सिंचाई ताल था, यानी कि उस घास के मैदान के उस पार सिंचाई ताल की तरफ जाने की बजाय सीधा रोड पर दिक्रन हैलाबियन के जो बाग थे, अंगूर के बाग थे, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, उस रोड की तरफ, जहां उसने जो अंगूर की बेलें थी उनके ऊपर उछलना शुरू कर दिया। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मैं गिरा उससे पहले वो 7 बेलों के ऊपर कूद चुका था, यानी कि मतलब बेलों के ऊपर बेलों को रोंदना शुरू कर दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर ये लगातार भागता रहा। इस वीडियो में हम इतना ही लेसन करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी का लेसन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा।